संस्कृत भाषा के अतिथियों, आज आइए हम लोग मुख्य रूप से पीजीटी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत रहने वाले गद्य साहित्य का संक्षिप्त परीक्षोपयोगी अवलोकन करने का यत्न करें। संस्कृत मंडलीकम नामक ऐप पर अध्ययन के क्रम के अंतर्गत आने वाला गद्य साहित्य का खंड विशेष रूप से अवलोकनीय है। तमाम सारे परीक्षोपयोगी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो विभिन्न पुस्तकों के अध्ययन के अनंतर हम लोग गद्य साहित्य पर आए हुए हैं। इसमें कभी कभी सवाल उठ जाता है, गद्य किसे कहते हैं? ये काव्य की दो विधाएं हैं। एक शब्द है काव्य और दो है, एक दृश्य है और दूसरा श्रव्य है। तो जो दृश्य विधा है इसके अंतर्गत रूपक आते हैं और इन रूपकों की संख्या 10 है। नाटक मथ प्रकरणम भाणव्यायोग समवकार डिमाह यह मृगांक वीथ्य प्रहसनमित रूपकाणि 10 रूपक और 18 उपरूपक, ये सभी दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। दृश्य में जहाँ सुना भी जाए, देखा भी जाए, जिसका अभिनय किया जाए, मंच पर जिसका मंचन दिखाई पड़े, इस तरह की व्यवस्था दृश्य काव्यों में विद्यमान है। जबकि जो काव्य का इतर भेद है वह श्रव्य है, जिसमें सुने जाने की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। तो जहां यहां दृश्य में रूपक, उपरूपक आदि आते हैं, वहीं पर ये जो श्रव्य काव्य हैं इनके अंतर्गत महाकाव्य आते हैं, गद्य काव्य आते हैं, चंपू काव्य आते हैं, माने महाकाव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य आदि काव्य की विभिन्न विधाएं आजकल तो और भी अधिक बढ़ गई हैं। वे सभी श्रव्य काव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हमें सावसर गद्य काव्य का अवलोकन करना है, गद्य के संदर्भ को देखना है। देखिए, गद धातु है और गद धातु से यत् प्रत्यय किया जाता है तो गद्य शब्द बनता है। गद व्यक्तायाम वाचि धातु है बोलने के अर्थ में, और उसमें यत् प्रत्यय किया जाता है योग्यता के अर्थ में, तो गद्य शब्द का निर्माण हो जाता है। और गद्य का अर्थ है जो बोलने योग्य है वह गद्य है। और फिर जो गद्य के रूप हैं वे 4 भागों में बंटे हुए देखे जाते हैं। माने ये वैदिक है, पौराणिक है, पुराणों पर आधारित रहने वाला गद्य है, शास्त्रीय है और साहित्यिक है। 4 प्रकार के गद्य की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। हमें सबसे पहले जो गद्य का अवतरण है वह यजुर्वेद में दिखाई पड़ता है। और ये यजुर्वेद के किसी एक भाग में नहीं बल्कि दोनों में ही, माने शुक्ल में भी और कृष्ण में भी। तो इस तरह से गद्य का आरंभ वैदिक काल से ही हो गया था, उसे हम देखते चले आए हैं। और इसी तरह से पुराणों में और विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय ग्रंथों में भी गद्य का रूप दिखाई पड़ता है। पाणिनि अष्टाध्यायी आदि सूत्रों में ही पल्लवित है और ये सूत्र गद्य में ही हैं। तो ऐसी स्थिति में पुराणों में भी और विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय ग्रंथों में भी गद्य का स्वरूप दिखाई पड़ता है। जो साहित्यिक गद्य है, ये साहित्यिक गद्य मुख्य रूप से 2 भागों में दिखाई पड़ता है। एक कथागत और दूसरा है आख्यायिकागत। तो कथा और आख्यायिका के रूप में हम इसको देखते हैं। और कथा कहते हैं कथा कल्पित वृत्तांता, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जहाँ पर कल्पित वृत्तांत हो, माने ये कथा यथार्थ न हो, तो कल्पित स्थिति हो वह कथा है। और जहाँ पर ऐतिहासिक वृत्त दिखाई पड़ रहा हो, जहाँ ऐतिहासिकता मुख्य रूप से हो, वह है आख्यायिका। तो काव्यम तु गद्यम तु द्विविधम कथिता, गद्यम तु
द्विविधम कथितम कथेत्याख्यायिके, मैंने कथा और आख्यायिका के भेद से, और कथा कल्पित वृत्तांता सत्यार्थाख्यायिका मता, माने कथा जहाँ कल्पित वृत्तांत है वहीं पर जो आख्यायिका है वह ऐतिहासिक इतिवृत्त है। तो इस प्रकार से इसके दो स्वरूप देखे जाते हैं और फिर इसके भी चार रूप दिखाई पड़ते हैं। मैंने कहीं कहीं समास आदि के आधार पर भी इनका आवंटन कर दिया गया है, इसलिए उस आधार पर इनके चार स्वरूप देखे जाते हैं साहित्यिक गद्य के, अर्थात कथा और आख्यायिका के। तो चार रूप जहाँ देखे जाते हैं वहाँ है एक मुक्तक कहते हैं, दूसरा वृत्तगंधी है, तीसरा उत्कलिका प्राय है, और चौथा चूर्णक है। ये चार स्वरूप इसके देखे जाते हैं। तो ये मुक्तक माने जहां पर समास आदि न हो, सरल शब्द शैली का प्रयोग देखा जाए वह मुक्तक है। वृत्तगंध जहां कहीं कहीं पर वृत्त माने छंदों का अर्थात संगीतात्मकता का भी प्रवाह देखा जाए उसे वृत्तगंध कहते हैं। उत्कलिका प्राय जहां पर समास आदि का बाहुल्य देखा जाए, और चूर्णक जहां पर स्वल्प समास देखे जाएं, कहीं कहीं दिखाएं कहीं न दिखाएं। तो इस तरह से इसके चार रूप हैं, मुक्तक, वृत्तगंध, उत्कलिका प्राय और चूर्णक। और आप जानते हैं कि काव्यों में जो महाकाव्य है, जो पद्य है, वह तो आसानी से ग्राह्य होता है और जरा सी भी गेयता पर लोग आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन गद्य पर आकर्षित होना बड़ा कठिन है। गद्य पर जल्दी लोग आकर्षित नहीं होते। यही कारण है कि समीक्षकों ने कहा कि गद्यम कवि नाम निकसम बदंती, माने गद्य ही कवियों का निकस है, गद्य ही कवियों की कसौटी है। तो इसलिए ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि गद्य लिख करके हृदय को अपनी ओर आकृष्ट कर लीजिए, तो ये एक बड़ी बात है। इसलिए कवि की परख, कवि की जांच, कवि की प्रतिभा की जांच उसके पद्य लेखन से नहीं होती, बल्कि गद्य लेखन से होती है। तो इस तरह से ये गद्य की सामान्य विशेषताएं। अब गद्य में कौन से कवि आए, भाई ये तो क्रैश कोर्स चल रहा है, तो इसलिए बड़ा लंबा डिटेल और एक एक बिंदु को बहुत स्पष्टतया कहना सुकर कम है, पर फिर भी परीक्षोपयोगी सारे तथ्य आ भी जाए, हो भी जाए और शीघ्र भी हो जाए। इन दोनों बिंदुओं का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि हम गद्य के अवतरण में, साहित्यिक गद्य के अवतरण में कवियों पर और उनकी रचनाओं पर दृष्टिपात करें, तो पहले कवि के रूप में हमें मिलते हैं दंडी, दूसरे कवि के रूप में मिलते हैं सुबंधु जो ज़्यादा ख्यातिलब्ध हैं, तीसरे कवि के रूप में मिलते हैं हमें बाणभट्ट, और ये तीन गद्यकार हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि इनके पूर्व में भी गद्य का जो साहित्यिक गद्य का लेख रहा है, उनमें एक बृहत कथा, गुणाधिकृत बृहत कथा, ये भी विशेष रूप से ये गुणाधिकृत है, और जिससे अन्य तमाम सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। ये विशिष्ट कथाओं का प्रवाह इसमें दिखाई पड़ता है, और यहीं से आहरित हैं बाणभट्ट जैसे बड़े दर्जे के कवि की कादंबरी जैसी विलक्षण रचनाएं, अनेक तमाम सारी रचनाएं भी इस पर केंद्रित हैं, और यहाँ की कथा वस्तु लेकर के उन्होंने अपने काव्य को गढ़ा है। दंडी हैं, दंडी की यदि कई रचनाएं हैं, लेकिन यदि गद्य साहित्य की रचनाओं को देखें तो एक तो दश कुमार चरितम है। दश कुमार चरितम ये अत्यंत विख्यात का गद्य काव्य है। अवंति सुंदरी कथा ये भी गद्य में लिखा गया ग्रंथ है, अवंति सुंदरी कथा। और ग्रंथ तो इनके बहुत अधिक हैं। एक तो काव्य शास्त्र का बड़ा सुंदर काव्यादर्श है, परंतु उसका यहाँ उल्लेख उचित इसलिए नहीं है कि हम गद्य की चर्चा कर रहे हैं। और इसी प्रकार सुबंधु हैं, तो सुबंधु की वासव दत्ता है। तो ये जो वासव दत्ता ग्रंथ है इनका, ये
बड़ा सुंदर है। और वासव दत्ता यहाँ की नायिका है और उस पर इन्होंने जिक्र किया हुआ है। और जो बाणभट्ट हैं तीसरे नंबर पर आते हैं, इनका एक ग्रंथ है हर्षचरितम और दूसरा है कादंबरी। ये तीनों ही गद्यकार इसी क्रम से आए हुए हैं और प्रायः इनसे संदर्भित सवाल पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ गद्यकार लिखा, दूसरे तरफ उनका ग्रंथ लिखा और उसमें से कोई मैच नहीं करता, तो कह देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसको जानना आवश्यक होता है। तो यहाँ दंडी महोदय हैं और दंडी अपनी वैदर्भी रीति के लिए जाने जाते, माने सरल शब्द रचना के रूप में जाने जाते। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडनः पदलालित्यम, अपने पदलालित्य के लिए विख्यात हैं। कौन? कहा दंडी, कबीर दंडी, कबीर दंडी, कबीर दंडी निसंशय। और जो सुबंधु महोदय हैं ये गौड़ी रीति के कवि माने जाते हैं। प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रपंच विन्यास वैदग्ध निधि प्रबंधम, ये वासव दत्ता नामनी रचना को लिख करके वासव दत्ता वासवी ही दत्ता इति वासव दत्ता विश्व सुंदरी के रूप में उस समय चित्रित थी। और यह कौशाम्बी का राजा उदयन इसे संगीत सिखाता था और उसी में उसका प्रणय प्रसंग हुआ और वहां से लेकर के यहाँ कौशाम्बी चला आया। कौशाम्बे न निर्वृता थी नगरी थी कौशाम्बी। तो ये सुबंधु महोदय ने वासव दत्ता नाम की बड़ी सुंदर गद्य रचना लिखी है। अब तीसरे नंबर पर बाणभट्ट है। अब बाणभट्ट तो उनका कथामुख भाग आपके पीजीटी में भी है, हायर में भी रहता है, राजकीय प्रवक्ता में भी है, प्रायः सर्वत्र है। टीजीटी में उसका शुकनासोपदेशी सही कोई न कोई हिस्सा तो है। तो बाणभट्ट महोदय ने दो प्रकार का गद्य ग्रंथ लिखा है, दो प्रकार का। एक हर्षचरित है जो आख्यायिका है और आपने अभी कहा सत्यार्थ आख्यायिका मता, जिसमें यथार्थ अंकन दिखाई पड़ता है, ऐतिहासिक वृत्त रहता है। तो महाराज हर्ष जो 606 से 648 ईस्वी में राजा रहे हैं, तो उनका जिक्र है इसमें। और दूसरा कादंबरी कथा कल्पित वृत्तांत, जहां पर वृत्तांत कल्पित हो उस तरह का सन्निवेशन कादंबरी में दिखाई पड़ता है। कादंबरी एक ऐसे पात्र के रूप में है जिसमें मदिरा का मदिरात्व अर्थात अत्यधिक लावण्य सौरस्य दिखाई पड़ता था, जो चंद्रापीढ़ से अनुकूलित था। संसार का एक ऐसा विलक्षण प्रेम ग्रंथ है ये, जहाँ एक जन्म दो जन्म नहीं 3-3 जन्मों तक प्रतीक्षा करने की विलक्षण कथा है। यहाँ आदमी छोड़कर बगल हो जाएगा, चलिए नहीं लिखा था इसलिए नहीं मिली, नहीं मिला, लेकिन उसकी प्रतीक्षा कौन करता है? और वह भी एक नहीं दो नहीं 3-3 जन्म, और तीसरे जन्म में जाकर के वह प्रणय साकार हुआ। तो इस तरह से ये विलक्षण प्रेम कथा। और बाण जहाँ पर ये वैदर्भी और ये गौड़ी, वहीं पर बाणभट्ट पांचाली, और उनकी पांचाली रीत इतनी आसान नहीं कि पांचाल देश में बोली जाने वाली केवल पांचाली। शब्दार्थयो समोगुम्फ पांचाली रीति ऋषते अशीला भट्टारिका वाच बाणोक्तिश्च शायद। शीला और भट्टारिका जैसी दो विदुषी महिलाएं थी, उन्हीं दोनों ने या तो फिर इस तरह का प्रयोग किया था जहां शब्द और अर्थ का समान गुम्फन दिखाई पड़े, और या तो फिर तीसरे कवि आए महाकवि बाणभट्ट, उन्होंने इस तरह का जिक्र किया है। श्लेषे केचन शब्द गुम्फ विषय के चित्र से चापरे लंकारे कच्चित सदर्थ विषय चान्य कथा वर्णने। आह सर्वत्र गभीर धीर कविता विंध्याटवी चातुरी संचारी कवि कुंभ कुंभ विदुरो बाणस्तु पंचानन कह करके चंद्रदेव आदि ने इनके विशेष वैदग्ध्य को उद्घाटित करने का यत्न किया है। और इसी प्रकार से यदि हम इनके आगे के खाके का अवलोकन करें तो कुछ कवि हमें प्राप्त होते हैं, जैसे विश्वेश्वर पांडे हैं। अब क्योंकि इसके बाद जो श्रृंखला चली तो, लेकिन काव्य शास्त्र की श्रृंखला दिखाई पड़ती है, माने 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी तक, तो 250 सालों तक ये तीनों कवि आ गए। और उसके बाद फिर ये जो श्रृंखला आगे बढ़ी है गद्य की,
वह विशेष रूप से गद्य काव्य की कम रही, ज्यादातर शास्त्रीय परंपरा काव्य शास्त्र की आगे बढ़ी। यद्यपि उसमें भी गद्य ग्रंथ लिखे गए ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वहां शास्त्र पक्ष ज्यादा ही उदीयमान रहा। वामन, रुद्रक, कुंतक, रुय्यक, क्षेमेंद्र, धनंजय, किसी ने नाट्य शास्त्र का ग्रंथ लिखा, किसी ने काव्य शास्त्र का लिखा, और काव्य शास्त्र में भी नाट्य का समाहार किया। मम्मट भट्ट आए, राजशेखर आए, काव्य मीमांसा नाम को भी शास्त्रीय ग्रंथ रहा उनका। यद्यपि बाल भारत, बाल रामायण, विद्धशाल भंजिका आदि तमाम अन्य ग्रंथों को भी उन्होंने लिखा। इसके साथ ही साथ आगे बढ़े तो पंडित राज जगन्नाथ और उनके पूर्व विश्वनाथ आए। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा और साहित्य दर्पण में दृश्य और श्रव्य दोनों का ही उन्होंने विवेचन करने का अपने छठे परिच्छेद में उन्होंने नाट्य शास्त्रीय तत्वों का भी समवाय उपस्थित किया। तो इस तरह से शास्त्र ग्रंथ ज्यादा लिखे गए और रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ ने लिखा। तो इस तरह ये परंपरा बहुत ज्यादा बढ़ी। और फिर जब और आगे बढ़े, माने आधुनिक काल जिसे कह सकते हैं, 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी में, वर्तमान में 21वीं में भी गद्य के ग्रंथ नए नए गढ़े जा रहे हैं। तो अब गद्य के ग्रंथ जो गढ़े जा रहे हैं उसमें विश्वेश्वर पांडे हैं, उनकी मंदार मंजरी है। तो मंदार मंजरी जो विश्वेश्वर पांडे की है ये भी बड़ी खूबसूरत रचना मानी जाती है, लेकिन प्रायः विभिन्न पाठ्यक्रमों में समाहित नहीं है, इसलिए बहुश्रुत नहीं है या कम हो गई है। हाँ, इसी तरह पंडिताक्षमाराव हैं। हाँ, एक रचना उनकी है पंडित अंबिका दत्त व्यास की, जिसका नाम है शिवराज विजयम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको आप देख सकते हैं। शिवराज विजयम, शिवराज विजयम प्रायः विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में तथा कुछ परीक्षाओं में भी, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में भी स्थापित है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के टीजीटी के सिलेबस में भी इसको रखा गया है। तो शिवराज विजयम पंडित अंबिका दत्त व्यास जो जिनका समय 18वीं 19वीं शताब्दी ईस्वी है और ज्यादा इनकी आयु भी नहीं रही, लेकिन स्वल्पायु में ही इन्होंने 78 रचनाएं रची। अब इनमें हिंदी की भी रचनाएं हैं, इनकी संस्कृत की भी हैं। सामोतम जैसा एक बड़ा नाटक भी है, और वह ऐसा नाटक है कि तमाम उत्कृष्ट समीक्षकों को वहां यह कह देना पड़ा कि यह अभिज्ञान शाकुंतल से किसी माने में कम नहीं दिखाई पड़ता। उन्होंने ही कादंबरी की तर्ज पर, बाणभट्ट की तर्ज पर शिवराज विजयम नामक गद्य ग्रंथ का अवतरण किया है। ये बड़ा सुंदर बन पड़ा। यद्यपि बाणभट्ट की जो कादंबरी है ये कल्पित वृत्तांत है, जबकि शिवराज विजयम एक ऐतिहासिक इतिवृत्त है। माने शिवाजी को के जीवन चरित्र और उस समय की जो स्थिति थी, यवन भारतवर्ष में विरासते थे, वे आ चुके थे, और औरंगजेब का साम्राज्य था, और उसके समय में किस तरह से भारतवर्ष आक्रांत था, पीड़ित था, उसका जैसे आंखों देखा हाल काव्य के तरीके से इन्होंने अभिव्यक्त किया है। तो ये बड़ा सुंदर रूप इसमें बन पड़ा है शिवराज विजयम में। तो पंडित जी की अनोखी प्रतिभा, जिसके कारण उन्हें घटिका शतक, शतावधान और सुकविरेशः आदि बड़े दर्जे की उपाधियां, प्रशस्तियां आदि प्राप्त हुई, जबकि तमाम सारी समस्याओं से आक्रांत थे। कहा जाता था कि सैकड़ों सवाल क्रम से उनसे पूछे जाते थे, और एक बार पूछ लीजिए 100 सवाल और फिर उत्तर देना शुरू करते थे तो क्रम भंग नहीं होता था, और उसी क्रम से उत्तर देते चले जाते थे। एक तरफ वे लिखते रहते थे, दूसरे तरफ सुनते रहते थे, और तीसरे तरफ जवाब देते रहते थे। ऐसा विलक्षण आदमी इधर हजारों सालों में कोई पैदा नहीं हुआ। तो इस तरह से इनका जो यह ग्रंथ है शिवराज विजयम, यदि आंका जाए तो कादंबरी से भी इसलिए अच्छा प्रतीत होता है कि कहीं कहीं कादंबरी में जटिल पदबंध हैं, लंबे लंबे समास हैं, और इनके समास के शब्द भी स्वल्प हैं, और वहाँ
जो शैली है वह भी काफी सुबोध है, सरल है। और कहीं कहीं दक्षिण तस्को निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनि दिगंतरा फल पटला स्वाद चपलित चंचु पतंग पतंग कुलाक्रमणाधिक विनत शाखा साग समूह परिव्याप्ता सुंदर कंदर पर्वत खंडासी। थोड़ा सा कुछ अपेक्षाकृत बढ़ा है, लेकिन फिर भी क्योंकि शब्द सुंदर हैं इसलिए वहां यह विन्यास भी माने कला पक्ष और साथ ही साथ भाव पक्ष दोनों में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति प्रतीत होती है, इसलिए काव्य इनका भी बड़ा सुंदर बन पड़ा है। इसी तरह ऋषिकेश भट्टाचार्य हैं और पंडिताक्ष क्षमा राव हैं। ऋषिकेश भट्टाचार्य ने प्रबंध मंजरी नाम का ग्रंथ लिखा है। तो यद्यपि यह भी विभिन्न विश्वविद्यालयों और उनमें रहता नहीं है, रखा नहीं जाता, न के बराबर है, लेकिन फिर भी इधर के ग्रंथ भी कम नहीं हैं। तमाम सारे लोगों ने प्रयास किए हैं और उन्होंने अपने काम किए हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये जो दंडी सुबंध और बाणभट्ट है ये विशेष रूप से परीक्षोपयोगी हैं और इनसे संदर्भित तथ्य, इनसे संबंधित रीतियां, इनसे संदर्भित ग्रंथ ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आधुनिक काल में पंडित अंबिका दत्त व्यास का ग्रंथ शिवराज विजयम कभी कभार सुमेलित करने आदि की दृष्टि से पूछा जाता है। तो यह जो गद्य साहित्य का इतिहास है इसके अंतर्गत हम आरंभ करते हैं तो ये वैदिक काल से आरंभ करते हैं और यजुर्वेद के सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद और उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद की 3 शाखाओं पर तैत्तिरीय, मैत्रायणी और कठ शाखाओं पर हमें गद्य के दर्शन होते हैं। तो इस तरह से वहाँ से आरंभ हुआ और विभिन्न पुराणों और शास्त्रों से स्पृष्ट होता हुआ ये साहित्यिक गद्य में गुणाढ्यकृत बृहत कथा पर पहुँचा और वहाँ से होता हुआ लगभग 2000 साल बीत रहे हैं और तब से अद्यावधि यह प्रचलित है। यद्यपि आजकल गद्य विधा में एक नया नाम आया है जिसे उपन्यास कहते हैं, जिसमें टाइम, प्लेस एंड एक्शन ये 3 मुख्य रूप से विरासते हैं और शिवराज विजयम में इनकी विराजमानता है, जिसके कारण इसे उपन्यास कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी ये पूछा जाए कि ये उपन्यास है तो वहाँ पर आप भ्रमित न होइएगा और ये न समझिएगा कि ये असुमेलित नहीं है। यद्यपि प्राचीन समय में तो ये 2 ही थे, माने कथा और आख्यायिका, तो इसे आख्यायिका में रखा जाना चाहिए। परंतु आधुनिक समीक्षकों का ये मंतव्य है क्योंकि तमाम सारी विधाओं में ट्रैक इन्होंने बदले हैं, तरीके बदले हैं, सिद्धांतों में परिवर्तन हुआ है, लेखन कला में अंतर आया है। तो उसी अंतर के तहत शिवराज विजयम में भी इन्होंने विधात्मक अंतर प्रस्तुत किया और तमाम लोगों ने इसे उपन्यास कहा है। तो इस तरह हम समझते हैं कि गद्य साहित्य के इतिहास में ये एक सामान्य खाका है और कथा और आख्यायिका के अंतर्गत मुक्तक, वृत्तगंधि, उत्कलिका, प्राय और चूड़क इन 4 स्वरूपों के दर्शन हुआ करते हैं और गद्यम कवि नाम निकसम बदंती ये बात प्रमाणित होती है और कवित्व का निकष प्रस्तुत करती है। अब इतनी बातें हम लोगों ने गद्य साहित्य के इतिहास में की। आगे फिर इसी संस्कृत मंडलिकम ऐप के माध्यम से हम लोग आगे जो महाकाव्यों का इतिहास है या चंपू काव्यों का इतिहास है, जो भी सिलेबस में है तदनुसार उसका दर्शन करेंगे। आइए हम लोग जो कारक प्रकरण का अध्ययन संचालित कर रहे थे उसका अवलोकन किया जाए। उस समापन की ओर चल रहा है और उसके अंतर्गत आने वाला जो सूत्र रहा है आइए देखें कि कौन सा है। 197 पृष्ठ खोल लीजिए और 197 पृष्ठ पर साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय ये सूत्र है। साधु निपुणाभ्याम ये कहते हैं साधु और निपुण 2 शब्द हैं। साधु और निपुण इन 2 शब्दों के योग में क्या आती है, कहा सप्तमी, माने सप्तमी विभक्ति होती है। कब? अर्चायाम
माने प्रशंसा के अर्थ में, माने प्रशंसा जब करनी हो, प्रशंसा का प्राकट्य होना हो, तो ऐसी स्थिति में साधु और निपुण शब्दों के योग में, न किन शब्दों में, ध्यान रखिएगा, साधु और निपुण शब्दों में नहीं, साधु और निपुण शब्दों से जुड़े शब्द में सप्तमी होगी। कब? अर्चायाम, जब ये साधु और निपुण शब्द प्रशंसा के अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं। क्यों प्रशंसा अर्थ नहीं व्यक्त करते क्या? ऐसे साधु माने सज्जन, निपुण माने दक्ष होना, तो यहां ये सामान्य अर्थ हैं इनके, लेकिन अगर उसमें उनकी प्रशंसा सन्निहित दिखाई पड़ रही हो तब वहां सप्तमी हो जाती है। किसमें? कहा नहीं होती? तो इन्होंने कहा अप्रत्यय, माने प्रति के प्रयोग में नहीं होती। जब प्रति का प्रयोग होगा तो ऐसा नहीं होगा। उदाहरण देख लीजिए, मातरि साधुर निपुणों, कहा कि मातु मातरि माने माता के प्रति साधु है या निपुण है, इस तरह का ये इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि मातरि, मातृ शब्द है, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनता है मातरि। तो कहा मातरि निपुणो साधुर्वा, कोई बालक है जो माता के प्रति शुभ कर्म करने वाला है, भला कर्म करने वाला है, तो कहा साधु माने माता का सम्मान करता है, निपुणः माता की वंदना करता है, माता के प्रति अच्छा व्यवहार करता है। तो अच्छे व्यवहार के अर्थ में, अर्चाया प्रशस्ति के अर्थ में यहाँ साधु और निपुण शब्दों की विराजमानता है, जिसके कारण सटा हुआ शब्द जो मातृ है उसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन हो गया है, तो मातरि बन गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर अर्चनीयता का अर्थ नहीं होगा, अगर प्रशस्ति अर्थ नहीं होगा, तो फिर ऐसी स्थिति में वहां सप्तमी नहीं होगी। जैसे निपुणो राज्ञो भृत्यः, राजा का नौकर बड़ा चालाक है, तो यह निपुण है चालाक के अर्थ में आया। आज जैसे उसकी चालाकी दिखाई पड़ी तो यहाँ प्रशंसा तो है नहीं, तो अपने काम बनाना चाहता है, स्वार्थी है, इसलिए बड़ा चालाक है। तो निपुणो राज्ञो भृत्यः, यहाँ राज्ञ में सप्तमी नहीं हुई, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो निपुणो राज्ञो भृत्यः, राज्ञ भृत्यः यहाँ षष्ठी शेषे से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया राज्ञ में। राजन इति मूल शब्द है, तरी षष्ठी विभक्ति एक वचने राज्ञ इति पदम निष्पद्यते संस्कृत भाषायाम। तो निपुणो राज्ञ भृत्यः ये बन गया। और इसी तरह से आगे कात्यायन ने वार्तिक लिखा, कहा अप्रत्यादिभृति वक्तव्यम, माने इन्होंने कहा था सप्तम्य प्रत्यय है, अप्रत्यय है माने प्रति को छोड़कर। तो कात्यायन की निगाह पड़ी, उन्हें लगा कि एक दो और भी उपसर्ग है, उनको भी साथ में कह देना चाहिए था। इन्होंने कहा अप्रत्यादिभि इति वक्तव्यम, अप्रति आदि के योग में नहीं, माने अगर प्रति और प्रति की तरह कुछ और उपसर्ग जैसे अनु है और परि है का इन उपसर्गों का भी प्रयोग होगा तो ऐसी स्थिति में भी सप्तमी नहीं होगी, माने ये कंडीशन लागू नहीं होगी। तो अप्रत्यय के बजाय वार्तिककार ने अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम ये बात कह दी। तो फिर ये बात कह करके उन्होंने उदाहरण भी दिया, कहा साधुर निपुणो मातरम प्रति परियनुवा, माने कृष्ण या कोई बालक है माता के प्रति साधु है, भला है, अच्छा व्यवहार करता है। तो ये अर्चायाम तो आया, लेकिन प्रतिपरि अनु इसका प्रयोग हो गया, और प्रतिपरि अनु का जब प्रयोग हो गया तो ऐसी स्थिति में इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। और जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सा सुप्रतिपरि अनवा ये सूत्र आता, और उसके आधार पर इस प्रकार का ये है, ऐसा व्यवहार करता है, इस बात की व्यंजना हो रही है, बात अभिव्यक्त हो रही है, जिसके कारण कर्म प्रवचनीय संज्ञक हो गया। प्रतिपरि अनु ये उपसर्ग तीनों हो गए, और जब ये उपसर्ग कर्म प्रवचनीय संज्ञक हुए तो कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से संबंधित शब्द में, सटे शब्द में द्वितीया का प्रयोग हो गया, तो मातरम में द्वितीया हो गई। तो यह साधुर निपुणो वा मातरम प्रतिपरि अनुवा में मातरम में द्वितीया का प्रयोग हो गया, ध्यान रखना होगा। आगे का प्रति प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च, प्रसिद्ध और उत्सुक ये शब्द हैं। तो प्रसिद्ध और उत्सुक, उत्सुक माने तत्पर, का इन दो शब्दों के योग में
तृतीया विभक्ति होती है, माने प्रसित और उत्सुक, ये दो शब्द हैं, ये तत्परता आदि अर्थों में आए तो इनमें तृतीया होती है और च माने जिसका प्रकरण चल रहा है, सप्तमी होती है। तो दोनों विभक्तियां होती हैं, तृतीया और सप्तमी। तो प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च, उदाहरण दिया, आभ्याम योगे तृतीया स्यात् चात् सप्तमी, जैसे सप्तमी का बोध और इन दोनों शब्दों के योग में, तृतीया योग में न कि इनमें, माने जुड़े हुए शब्द में विद्यार्थी कभी कभी भ्रांत हो जाते हैं। तो यहां ध्यान में रखना चाहिए कि कहां योग में है और कहां उसी में है। प्रसिता उत्सुको हरिणा हरुआ, हरि के लिए वह व्यक्ति तत्पर है, तो यहां प्रसिता तत्पर है, उत्सुक तत्पर है, किसके प्रति? हरि के प्रति, हरि के विषय में। तो यहां हरिणा में तृतीया हो गई और हरऊ में सप्तमी हो गई, तो दोनों विभक्तियां प्रयुक्त हो जाती हैं। तो प्रसिता उत्सुको हरिणा हरुआ, इन दोनों का प्रयोग हो गया। आगे कहा नक्षत्र च लुपि, माने जहां नक्षत्रवाची शब्द का प्रयोग हो। नक्षत्र कितने हैं? 27 नक्षत्र हैं। माने नक्षत्रवाची शब्द का प्रयोग हो और उसमें कोई प्रत्यय लगा हुआ हो,